मैंने किसी और से शादी करनी होती तो कब की कर लेता, लेकिन मेरी गाड़ी की फ्रंट सीट पे सिर्फ तुम बैठोगी मेरे साथ, सिर्फ तुम। अरसल मैं बहुत जल्द किसी और शख्स से शादी कर लूंगी। मेरा ख्याल है कि तुम्हारी इज्जत उसी से खत्म होगी। मैं तुम्हें ये मौका नहीं देने वाला। आज शाम को मैं अपने घर वालों को लेकर आऊंगा और तुम्हें हाँ करनी पड़ेगी। अम्मा अपने मंजिल से बात की है? अभी नहीं बताया, उसको पता चलेगा तो हंगामा खड़ा कर देगी वो लड़की। क्या हो गया? ऐसे क्यों देख रहा है? नजर लगाएंगे क्या? ऐसे ही, कुछ नहीं। अच्छा वो मेरी सैंडल्स लेकर आए प्लीज। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आपको बुरा तो नहीं लगा मैंने आपको सैंडल्स लाने को कहा? नहीं, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है। अभी लेकर आता हूँ। वैसे इसलिए कहा था मैंने कि होते हैं ना कुछ मर्द जो अपनी बीवियों से अपने जूते भी पॉलिश करवाते हैं, इसीलिए कह रही थी। मुझसे कोई ऐसी तवक्का मत रखिएगा। आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपसे ऐसा कुछ भी नहीं करवाने वाला। अरे कैसे बेफिक्र रहूं? आपके जैसे जाहिल, कम पढ़े लिखे और तकियानूसी लोग होते हैं ना, तो इसी तरह के होते हैं, इसीलिए कह रही थी। आप हमारा खानदान इतना भी अनपढ़ और दकियानूसी नहीं है। अरे खाना पकाने का काम करते हैं आप लोग, तो दकियानूसी और अनपढ़ ही कहूंगी। पढ़े लिखे होते तो मेरे अब्बा और भाई की तरह ऑफिस में जॉब करते। हाँ, लेकिन कैटरिंग का काम अब इतना भी बुरा नहीं है महनाज। केटरिंग का काम है, एक ही फायदा होता है कि पूरे दिन का जो खाना बचता है ना, वो रात में आ जाता है घर, तो कम से कम घर की औरतों को जहमत नहीं होती खाना पकाने की। मेरा ख्याल है कि हमें देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। वैसे भी अब्बू को घर देर से आना पसंद नहीं है। चलें? एक मिनट, अब इस बात का क्या मतलब है? यानी अपनी मर्जी से बाहर आ जा भी नहीं सकते अब? हद है। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आप अपने माँ बाप को बता दें कि मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने की कायल हूं, तो बिला वजह का कोई धौंस ना जमाए मेरे ऊपर। अब चले? हाँ प्लीज। फजूल आउटफिट है ये, मुझे इतनी उलझन हो रही है इन कपड़ों में। सैनी बाजी, आपके लिए इतना बड़ा और इतना अच्छा दिन है, मुंह क्यों खराब किया हुआ है अपना, और उलझन क्यों हो रही है? क्या हो गया सिद्दीका, इतने हेवी कपड़े हैं। इतना लाइट तो ड्रेस है, क्या हो गया आपको? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? सच तो कह रही हूँ, अरसल भाई को देखिएगा, इतनी तैयारी करके आएंगे, उनकी तो ख्वाहिश पूरी हो रही है, देखेंगे उनकी तैयारी। आप मैं देख रही हूँ आजकल बहुत ज्यादा जबान चलने लगी है तुम्हारी। तुम रेडी हो? अम्मी पूछ रही है तुम्हारा। जी भाभी। मूड क्यों खराब है? मैं भी कब से यही पूछूं इनसे, कोई जवाब ही नहीं दे रही है। ज़ैनी, अगर तुम्हें ये शादी नहीं करनी थी तो साफ साफ मना कर देती। इस तरह से मुंह क्यों लटकाया हुआ है? हम लोग सुबह से तैयारियां कर रहे, थक गए, और यहाँ पे तुम मूड ऑफ करके बैठी हुई हो अपना। अरे भाभी, कैसी बात कर रही हैं आप? ये तो इतनी मुश्किल से ज़ैनी बाजी मानी है, और आप और वर्गला रही हो उन्हें। मैं वर्गला रही हूँ? तुम लोग से ना बात करना एक मुश्किल काम है। जल्दी से तैयार हो के आओ। भाभी, एक तो यहाँ जरा सा सच कह दो सबको बुरा लग जाता है।
तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने कि हर सिचुएशन में अपना मुंह नहीं खोलते, मुंह बना रहेगा उनका, देखना अब। अल्लाह आसानियां पैदा करे और आमीन। भाभी, ज़ैनी कहाँ है? उसे तो बुलाएं प्लीज। कमरे में है, बुलाती हूँ मैं। बेटा सिद्दीका, जाओ जाके ज़ैनी को बुला कर। जी अब वो तैयार तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल तैयार है। तुम तो अच्छी तरह जानती हो, हैवी ज्वेलरी और हैवी कपड़ों से उसकी जान जाती है। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं उसे। वो आम लड़कियों की तरह से नहीं है और उसे ऐसे भड़कीले कपड़े भी नहीं पसंद है। उसकी चॉइस बहुत डिफरेंट है भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार सायरा देखो, ज़ैनी बाजी ने अपना मूड कितना खराब किया हुआ है। तंग मत करो ज़ैनी बाजी को। तुम बहुत दिन की साइड ले रही हो। हाँ तो अब जिंदगी तो उनके साथ ही गुजारनी है ना। सायरा, ये इन सब बातों का वक्त नहीं है। क्यों? आपको इस पर यकीन नहीं है? पता नहीं, फिलहाल मैं बहुत परेशान हूँ। ज़ैनी बाजी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? अल्लाह पर छोड़ देना, वो सब बेहतर कर देंगे। देखा, आपसे अक्लमंद ये बच्ची है। सिद्दीका की बच्ची? मुझे बच्ची बोला? हाँ तुम्हें। तुम ये बात सुनो, अम्मा ने ज़ैनी बाजी को नीचे बुलाने भेजा था, तुम तो यहाँ आकर खड़ी हो गई हो। भूल ही गए। आ जा ज़ैनी बाजी। और आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, ठीक है? और मेरे भाई भी आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, आपकी ढाल बनकर रहेंगे आपकी हर मुश्किल में। आ जाए। माशाल्लाह, अल्लाह ने सब कुछ खैरियत से कर दिया। अरे ज़ैनी आ गए। बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। आओ, बहुत प्यारी लग रही बच्ची। अब बाबा जान, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं ज़ैनी को अरसल के साथ बिठा दूं। ये देखें, अंगूठी लेकर आई हूँ रस्म की। हाँ भाई, मेरी तरफ से बिल्कुल इजाजत है। बिस्मिल्लाह करो। बल्कि ये तो अच्छी बात है। माशाल्लाह दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। अल्लाह हर बुरी नजर से बचाए, आमीन। बाबा जान, आपकी इजाज़त हो तो हम रस्म कर दें। अरे सिद्दीका, बेटे सोचा कि मिठाई तो लाओ। कहाँ है सब लोग? नजर नहीं आ रहे। नहीं तो होते। मिठाई? तय कोई खुशी की खबर है। आई थिंक सब अंदर बैठे हुए हैं। चल। क्या हो रहा है ये सब?
मजी तुम आओ आओ बेटा बैठो। मैं पूछ रही हूँ ये सब क्या हो रहा है? बेटा ये लोग अचानक से आ गए थे तो और मुझे किसी ने खबर तक नहीं दी। मौका ही नहीं मिला बेटा, बताते तुम्हें फोन करके। क्या जरूरत थी इसकी भी? जो बेटी को रुखसत करते तभी बता देते ना। आराम से बैठो मंजरी, इतना गुस्सा करने की कोई बात नहीं है। क्यों ना करूं गुस्सा? फिर मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंका है आप लोगों ने। बेटा ऐसी बात नहीं है। ऐसा ही अम्मा? हाँ, मुझे रुखसत किया आप लोगों ने। और या उसकी मम्मी कर दी। मंजली, ये मेरा फैसला है और मेरे फैसले पे एतराज करने का हक किसी को नहीं है। अब अगर आ गई हो तो खुशी खुशी बहन की खुशी में शरीक हो, वरना तुम्हारी मर्जी है। मैं नाज, देखो मेरी बात सुनो। फजूल तुम प्लीज आके बैठो। ऐसे नाना के पास बैठो ना, प्लीज कम प्लीज। परेशान मत हो। मैं जरा आती हूँ। हाँ क्यों तमाशा लगा रही हो मंजरी? तुम्हारे इस रवैये से तुम्हारे शौहर को शक हो जाएगा। अरे तो पता चल जाए। डरती हूँ क्या मैं उससे? शक छोड़ दे मुझे। हाय सब बोलो, नीचे तक आवाज आती है। इसीलिए दफा किया था ना मुझे उस जाहिल शख्स के साथ, क्योंकि अपनी लाडली के लिए आपने इतने पढ़े लिखे शख्स का इंतखाब कर रखा था। हमने उसका इंतखाब नहीं किया, ज़ैनी उसका अपना इंतखाब है। ये बात तुम्हें क्यों समझ में नहीं आती? अभी के अभी ये सब खत्म करवाए हैं, वरना नतीजे के जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। क्या हो गया मंजली आपी? इससे क्या मिलेगा अब आपको? अपने घर की हो गई हैं अब। अरसल भाई ज़ैनी बाजी से शादी करें या किसी और से, कुछ नहीं होगा ये करने से। ज़ैनी क्यों? हाँ, मैं जान दे दूंगी, लेकिन ज़ैनी और अरसल को एक नहीं होने दूंगी। प्लीज मंजली, अपने माँ बाप को तो ख्याल कर लो। इज्जत से भी आके तुम उस घर चली गई हो। उस इज्जत को अपने पैरों तले मत रोन दो प्लीज। अम्मा आप क्यों हाथ जोड़ी हैं इनके सामने? पहले कभी सुनी है इन्होंने हमारी? चुप सुनेंगी। ये क्या कह रही है? ऐसे कैसे हो सकता है? नीचे सब लोग आएंगे। हाँ, नहीं सुनूंगी। अम्मा आप अभी के अभी जाके अरसल को इनकार करें, वरना अभी जाके फजल के सामने वो तमाशा लगाऊंगी ना कि आप सब याद रखेंगे। बेटा ये बचपन से ही तेज मिजाज और जिद्दी लड़की है। अब ये लोग भी अचानक आ गए, मुझे तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। और मैंने सोचा कि नई नई शादी हुई है तुम्हारी, मंजली ससुराल वालों के साथ मसरूफ होगी। जी देखो ना, शुरू शुरू में तो ससुराल में कितनी दावतें होती हैं, अब लड़कियां मैके का तो रास्ता ही भूल जाती हैं। वो हमारा ख़ानदान बहुत छोटा सा है नाना, जो एक दो हैं वो पंजाब में हैं, यहाँ पर सिर्फ फुप्पो हैं। हाँ बेटा, लेकिन अब इस मंजली को कौन समझाए? बहुत बुरा माना है उसने इस बात का। जी मैं
मैं समझाऊंगा उसे। हाँ हाँ, जरूर समझाना। भाई तुम शौहर हो उसके, उसे तुम्हारी बात माननी चाहिए। इसीलिए मना करती थी मैं तुम्हें। देख लिया मैंने आज से कितना तमाशा लगा है। अगर फजल भाई को पता चल गया ना तो उसकी शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाएगी। नहीं होगी, तुम फिक्र मत करो। और वैसे भी तमाशा लगाना उसकी बचपन की आदत है। ये भूल है तुम्हारी कि वो ठीक हो जाएगी, कतई इस बात को नहीं भूलेगी। तुम तो अभी से बीवी वाला रोप जमा रहे, अभी तो सिर्फ मंगनी भी है। अब्बा, मुझे लगता है कि आपको मंजली को जाकर समझा देना चाहिए। वो बिल्कुल आपस से बाहर हो गई है। एक ही बार ऐसा समझाऊंगा कि हमेशा याद रखेगी। प्लीज अभी तो नहीं ना, फजल सामने बैठा कर, उसको नहीं पता चलना चाहिए ये सब। नहीं, अब उसे समझाना ही होगा। बहुत डर के जी लिया है मुझसे। तुम इन सबको संभालो, मैं आता हूं भी। जी। आप लोग ने बिला वजह इसको सर पे चढ़ाया हुआ है। शाला तुम तो चुप करो, पहली सर पर टेंशन कम है। क्या तमाशा है ये? तुम लोग जो यहाँ आके बैठ गए हो। अब्बा, मंजली आप ही धमकी दे रही हैं कि अरसल भाई को इनकार नहीं किया तो वो सब बात फजल भाई को बता देंगी। हाँ तो कहो इससे कि कह दे। क्या करने को दिल चाह रहा है इसका? डरता नहीं हूं मैं इससे जो ब्लैकमेल होता रहूं। ठीक है, जब फजल मुझे छोड़ देगा और मैं इस घर में वापस आ जाऊंगी तब आप लोग देख लीजिएगा। सुना आपने? ये क्या कह रही है? हाँ हाँ सुन लिया मैंने। तुम लोग डरो इससे, मैं डरता नहीं हूं। और तुमने जो तमाशा करना है तुम कर लो, मगर याद रखना जब उस घर से लौट कर आओगी तो तुम्हें इस घर के दरवाजे बंद मिलेंगे। फिर जाके रहना किसी दारुल अमान में या सड़क पर। सड़क पे? आप मुझे सड़क पे रहने का कह रही? अपनी बेटी को? अगर बेटी होती ना तो माँ बाप की इज्जत का ख्याल होता, इस तरह धमकियां ना देती। माँ बाप ने मेरे साथ क्या अच्छा किया? जाहिल आदमी से मेरी शादी कर दी। इंटर पास है वो, और तुमने कौन सी डिग्रियां ले रखी हैं? बीए फेल, इंटर पास ही हो ना तुम भी। हाँ, आपको तो हमेशा मुझ में बुराइयां दिखती है ना। और वो ज़ैनी, उसमें तो हीरे जड़े हुए। खबरदार, खबरदार, जो तुमने ज़ैनी का नाम लिया उससे तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। तुम्हारी तरह बदतमीज और बदलिहाज नहीं है वो। अब शराफत से आओ और तकरीब में हिस्सा लो। और ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हारे शौहर को तुम्हारे ज़ैनी खन्नास का पता चले या नहीं। अब तुम्हारी जगह उस घर में है, इस घर में नहीं, समझी? जल्दी आओ तुम दोनों भी। आप तो इन्हीं से ठीक होती हैं, वरना हम सबको नचा कर रखा हुआ है। छोड़े अम्मा इन्हें, आ जाए। इनको आना होगा, आ जाएंगी। आ जाए, आ जाए, आ जाए। अब्बा के नहीं आई वो? आना होगा तो आ जाएगी। तुम्हारी माँ अभी आ रही है, तुम खाना लगवाओ। चलो देखो जाके। जी। साबरा, उसका मूड ठीक हुआ या नहीं? हार में चाहे वो और उसका मूड, जीना हराम कर रखा है इस लड़की ने। पता है, मैं तो फजल को बार बार देख रही थी, बेचारे को ना छोटा सा मुंह निकल आया इसका। फजल भाई को तो जिंदगी भर भुगतना है मंजली आपी को। ज्यादा दिन इसमें बर्दाश्त नहीं करने वाली तुम्हारी बहन।
अच्छा भाई छोड़ो ना, प्लीज रहने दो। खामखा अपना ब्लड प्रेशर हाई मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मंजली की हरकत से एक फायदा तो हुआ, मंजली की वजह से मुझे तुम्हारे करीब बैठने का मौका तो मिला। निहायती छिछोरे इंसान हो तुम। मेरी मोहब्बत को छिछोर तुम कह रही हो, गलत बात है। अरे सायरा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? गजरे लेकर आओ, ज़ैनी आपी को पहनाओ, चलो। जी। अल्लाह ज़ैनी बाजी को इन बुरी नज़रों से महफूज रखे। आमीन आमीन आमीन। पहन कर रखे रहे, इसे उतार क्यों रही है? सदीका, मुझे बहुत ही ज्यादा उलझन हो रही है इनसे। अच्छा चले, नीचे सब बुला रहे, खाना लग गया है। बिल्कुल भी भूख नहीं है अभी तो। भूख नहीं लग रही? रात के 10 बज रहे हैं। हाँ तो जब भूख लगेगी तो खाना खा लूंगी ना। आपको पता है ना, अरसल भाई भी नहीं खाएंगे आपके बगैर। कितनी फजूल बातें करती हो तुम सिद्दीका। मैं फजूल बात कर रही हूँ, और वैसे भी मैंने देखा है आजकल आप मुझे बहुत डांटने लगी हैं। मैं तुम्हें इसलिए डांटती हूँ क्योंकि तुम बहुत फजूल बातें करती हो। मैंने क्या किया है? अरसल भाई ने कहा था कि मैं आपको वहाँ लेकर आ जाऊँ। अरसल का तो दिमाग ही खराब है, नीचे बैठ के मुझसे इतनी उल्टी सीधी बातें कर रहा था। अगर कोई सुन लेता ना तो कितनी शर्मिंदगी होती मुझे। अरे शर्म की क्या बात है, वो आपके मंगेतर हैं अब। या मेरे अल्लाह। तुम एक काम करो ना, तुम जाओ नीचे जाके अम्मा और भाभी की हेल्प करवाओ। चलो जाओ, शाबाश। जा रही हूँ, भलाई का वैसे भी कोई जमाना ही नहीं अब। बहुत खुश हो रही हो ना अपनी कामयाबी पर, मगर इसे अपनी कामयाबी मत समझना, क्योंकि मेरे जीते जी तुम्हारी और अरसर की शादी तो नहीं होगी। तुम क्या कर सकती हो महनाज, अगर अल्लाह चाहता है तो। मेरी बदुआएं तुम्हें खुश नहीं रहने देंगी, ना सुख मिलेगा तुम्हें। तुमने मुझसे मेरे अरसल को छीना है ना, अल्लाह तुमसे तुम्हारी सारी खुशियां छीन लेगा। उन्हें मेरी बद्दुआएं लगेंगी तुम्हें। रोगी रोगी जैसे आज मैं रो रही हूं। और अगर तुम्हारी अरसल से शादी हो भी गई ना तो छोड़ देगा तुम्हें, वापस इसी घर में आके रहोगी।
अरे भाई जैनी से कहो अब तो बाहर आ जाए। चले गए उसके ससुराल वाले, अब हमारे साथ आके बैठ के चाय पिए। वो सो गई थी नाना, मैं गई थी उन्हें बुलाने। असल में वो ऑफिस जाती है ना, तो अब जल्दी सोने लगी है। अभी शादी हुई नहीं, उसके ससुराल वाले कहाँ से हो गए वो? अरे मंगनी तो हो गई ना, तो बस हो गई ससुराल। ससुराल अल्लाह का शुक्र है सब काम अच्छी तरह हो गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बेटी अच्छी जगह जा रही है। बड़ी फिक्र है आपको अपनी बेटी की। मेरी मर्तबा तो ऐसा कोई ख्याल नहीं आया था आपको। क्यों ख्याल नहीं आया था बेटा? फजल इतना अच्छा लड़का है, खाते पीते लोग हैं, और क्या चाहिए तुम्हें? ऐसे ही कह रही हूँ। अरे फजल भाई, आप इनकी बातों का बुरा ना माने, इनकी तो आदत है मजाक करने की। अब चलें, अच्छी खासी देर हो गई है, हमें चलना चाहिए। चाय पी लूं अपनी? मुझे इजाजत दीजिएगा। हाँ बेटा जाओ, बहुत रात हो गई है, बस खैरियत से जाओ। जी। तुम जाकर ज़ैनी को ये बता देना कि उसकी खुशी ना वक्ती है, ज्यादा दिन खुश नहीं रहने दूंगी उसे। अल्लाह ना करे आपकी ये बकवास बिल्कुल पूरी नहीं होगी। और हाँ, मैं उन्हें ये नहीं कहूंगी। चुप। आप चलना है? खड़े हो गए, अब नहीं हो रही देर। जाओ बेटा जाओ। अल्लाह रहम करे इस बच्चे पर, अपना अजाब हमने इसके गले डाल दिया। कितनी बदतमीज हो गई है मंजली, अपने शौहर के साथ रवैया देखे इसका। ठीक कह रहे हो तुम। आपको चैन नहीं है? ये कोई वक्त है शरीफों के घर कॉल करने का? जी जी, और किसी और का फोन उठाकर उसके मंगेतर से बात करना, ये कहाँ की शराफत है? मजबूरी थी, वो सो रही हैं। सो गई? मुझे यहाँ खुशी से नींद नहीं आ रही और वो मोहतरमा पढ़कर सो गई हैं। वाह! जितनी खुशी आपको है उतनी उन्हें नहीं है शायद। उसे तो शायद बिल्कुल ही नहीं, नहीं जबरदस्ती उसके सर पे सवार। नहीं अरसल भाई, अब ऐसा भी नहीं है। अगर उन्हें खुशी ना होती तो वो राजी क्यों होती? बड़ों का दबाव भी तो हो सकता है। ज़ैनी बाजी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। आप इतने दुखी ना हो। तुम्हें लगता है मैं दुखी हूँ? हाँ हाँ, आवाज से तो ऐसे ही लग रहा है। दुखी आत्मा बिल्कुल। अब कोई दुख नहीं है लड़की, वो मुझे मिल गई है। रही बात उसकी मोहब्बत की, तो जब मेरी बन जाएगी तो उसको मोहब्बत भी सिखा ही दूंगा मैं।
बहुत ही नेक इरादे हैं आपके। अच्छा मैं अब कॉल रखती हूँ, अगर वो उठ गई तो मेरी क्लास हो जाएगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। आप जाग रही थी? तुम क्यों बात कर रही थी उससे इस वक्त? आप सो रही थी, उनकी कॉल आ रही थी। तो काट देती। उन्हें लगता है कि आपने उनकी कॉल काट दी है। सो व्हाट? ज़ैनी बाजी प्लीज़, अब तो उनसे अपना रवैया ठीक कर लें। मंगनी हो गई अब आप दोनों की। शहनाज, क्या हुआ? आपका गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ? हाँ, जो उन लोगों ने मेरे साथ किया है ना, मैं माफ नहीं करूंगी। शहनाज, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके अब्बू की एक और जिम्मेदारी कम हो गई है। अरे वो मेरा मसला नहीं है, और वो मेरी बहन है। आप किस सिलसिले में इतना खुश हो रहे? अब आपके हवाले से वो मेरी भी तो बहन लगती है, और मैंने देखा है कि आप अपनी बहन से कुछ उखड़ी उखड़ी सी रहती हैं। तो क्यों ना रहूं? क्यों ना रहूं? सारी जिंदगी उसने मुझे नीचा दिखाया। अब्बा, अम्मा, शावेज भाई, सिद्दीका, हर कोई उसके ही गुण गाते हैं। और तो नाना, उन्होंने तो उठा के अपना घर उसके नाम कर दिया। उनके मरने के बाद उसे मिल जाएगा। मेरा दिल ना जले। और आपकी किसी बहन भाई ने एतराज नहीं किया? अरे उनको तो उल्लू का गोश्त खिलाया ना उसने। उल्लू का गोश्त? ये क्या होता है? अरे सबको काबू में किया हुआ है ना, मुट्ठी में बंद किया हुआ है। उल्लू का गोश्त खिलाना ही तो होता है। उनकी शख्सियत तो बहुत सुलझी हुई है। आप, मेरा मतलब है कि वो बहुत संजीदा तबीयत की नहीं है। अरे बनती है, ड्रामे करती है सिर्फ। खैर है, भूल जाए सब कुछ। अब उनकी शादी हो रही है और इस वक्त आपको अपनी अम्मी के घर जाके कामों में हाथ बटाना चाहिए। ओके? सॉरी, मैं इतनी फालतू नहीं हूं कि ज़ैनी के लिए मुंह उठा के अम्मा के घर चली जाऊं। और आप एक बात ध्यान से सुन ले कि मुझे ज़ैनी के बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ध्यान रखिएगा। ये लीजिए। लाओ बेटा। एक और? थैंक यू, थैंक यू। अरे भाई, ये ज़ैनी कहाँ रह गई? आज ऑफिस नहीं जाएगी वो? नाना जान, उनकी कल मंगनी हुई थी ना, इसीलिए आज छुट्टी करेंगी वो। अच्छा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। दिमाग खराब है तुम्हारा सिद्दीका। इतनी छोटी सी बात पर मैं ऑफिस से छुट्टी करूंगी। खैर अब इतनी सी भी बात नहीं है, आपकी जिंदगी का न्यू टर्न है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्मा प्लीज मुझे चाय निकाल दे। जी बेटा। क्या बात है बेटा? मुझे तुम्हारे चेहरे पे वो खुशी नजर नहीं आ रही जो ऐसे मौके पे लड़कियों के चेहरों पर होती है। पर दूसरों की खुशियां छीन कर जो खुशी मिलती है उस पर कैसे खुश हूं मैं? तो तुम खुश नहीं हो बेटा? मैं राजी हूँ, ये सब काफी नहीं है आप लोगों के लिए। नहीं बेटा, काफी नहीं है। देखो ना, तुम एक ऐसी लड़की के लिए अपनी खुशियों से मुंह मोड़ रही हो जिसने कभी तुम्हें अपनी बहन समझा ही नहीं। नाना वो उसके मुझे बहन समझने ना समझने से क्या फर्क पड़ता है? वो है तो मेरी बहन ही ना। बहनें ऐसी होती हैं,
नफरत और हसद से भरी हुई। बहनें तो मेरी जैसी होती हैं। तुम तो मेरी जान का टुकड़ा हो। और हम आप ही भाई। बड़ा मायूस करती हो तुम लड़की। बाबा जान आपको चाय दूं? नहीं बेटा, मैं जूस ले रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर वाइफ। सलाम का जवाब तो दो। वालेकुम अस्सलाम। जैनी के सारी जिंदगी इसी लहजे में बात करोगी मुझसे? हो तो गई तुम्हारी जिद पूरी। यार मेरी मोहब्बत को हमेशा तुम जिद का नाम देते थे। असल अगर तुम्हारी वजह से मंजली घर आकर बैठ गई ना तो अच्छा नहीं होगा। यार तुम्हारी बहन कम थी क्या धमकियां देने के लिए, जो तुम भी शुरू हो गई धमकियां? असल अम्मा अब्बा बहुत परेशान है मंजली के रवैये पर। देखो जैनी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? वो हमें एक होता देखेगी तो उसे सब्र मिल जाएगा। और वैसे भी वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती, उसने बस अपनी अना का मसला बना लिया है। तुम नहीं समझ रहे अरसल, वो तुम्हारी वजह से मुझसे नफरत करने लगी है। जैनी वो तुमसे हमेशा से हसद करती थी, और जो लोग दूसरों से मोहब्बत नहीं करते, उनकी खिदमत नहीं करते, वो किसी और को भी ये करता देख नहीं सकते। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा आगे क्या होगा। आगे हमारी शादी होगी। चले?